हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरा नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। पिछली वीडियो में नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया था। कौन सा नेशनल पार्क किस जगह है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं बात करूँगा कि अभ्यारण्य कहाँ और किस जगह पर है, उसके बारे में डिस्कस कर दें। मध्य प्रदेश में 32 अभ्यारण्य हैं। कितने? 32 अभ्यारण्य। नेशनल पार्क पहले 12 डिस्कस किए थे, इसमें टोटल 32 अभ्यारण्य, जिसमें फर्स्ट में बात करता हूँ नौरादेई अभ्यारण्य। नौरादेई अभ्यारण्य सागर दमोह में। सागर को मध्य प्रदेश का हृदय, सागर को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। सागर को मध्य प्रदेश का हृदय कहते हैं, अथवा मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सागर को। जिस तरीके से भोपाल में एक झील है भोजदाल, सेम उसी तरीके से सागर में एक झील है लाखा बंजारा झील, प्रसिद्ध झील है। अब देखो, इसकी स्थापना 1975 में की गई। इसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। वर्ष 2018 में कान्हा किसली नेशनल पार्क से बांध लाकर पुनर्वासित करने की योजना चलाई, यानी कि इसमें एडजस्ट करने की योजना चलाई। नौरादेई अभ्यारण्य जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्र सागर के अतिरिक्त दमोह नरसिंहपुर जिले में स्थित है। यह जैव विविधता के कारण, यहाँ से क्वेश्चन बचता है कि जैव विविधता के लिए कौन सा जैव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना नौरादेई जैव। इसे डीजल और पेट्रोल से चलने वाले किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति है, अगर वह 5 वर्ष से पुराना ना हो। अगर यहाँ 5 वर्ष से कोई पुराना वाहन होगा उसे प्रवेश की अनुमति नहीं है। 5 वर्ष से यदि पुराना नहीं है उसे प्रवेश की अनुमति है। इसमें तेंदुआ मुख्य जीव है। मुख्य जीव क्या है? तेंदुआ। वैसे बहुत सारे जीव है लेकिन तेंदुआ मुख्य जीव। यहाँ पर अफ्रीकी चीते को पुनः स्थापित करने की योजना को प्रस्तावित किया है, यानी अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना को प्रस्तावित किया गया। इसके बाद बात करता हूँ राधामंडल जिला इंदौर। वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में बांध, तेंदुआ, चीतल, सांभर, भालू, लोमड़ी जैसे जीव पाए जाते हैं और वन्य जीव चंदन, बबूल, सागौन और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लोमड़ी। सबसे ज़्यादा क्या मोस्ट क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। और पेड़ में क्या है? तो वह बांस और लोमड़ी बहुत प्रसिद्ध है। रालामंडल अभ्यारण्य में 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि रालामंडल में वर्ष 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया। रालामंडल अभ्यारण्य में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क, क्या? तितली पार्क यहाँ पर खोला गया। वर्ष 2017-18 में बेम्बू सेटम यानी कि बम्बू, बांस को लगाने के लिए बम्बू सेटम पद्धति का उपयोग किया गया। बॉस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी तुम्हारा रायसेन में, कहाँ पर है? रायसेन।
अब्दुल्लागंज वनमंडल क्षेत्र के अंतर्गत है। इसकी स्थापना 1976 में की गई। स्थापना कब की? 1976 में। यह वर्ग किलोमीटर 907 वर्ग किलोमीटर में है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो वर्ष 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। यानी कि 6 तुम्हारे नेशनल पार्क है और 7वां यानी रातापानी अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र, तभी तो लिखा है यहाँ पर एकमात्र अभ्यारण्य, जिसे वर्ष 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इस अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, लोमड़ी, हनुमान, लंगूर, अजगर तथा चीतल प्रमुखता से पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं इसी अभ्यारण्य में स्थित है। भीमबेटका की गुफा इसी अभ्यारण्य में स्थित है। रायसेन, सीहोर, भोपाल इसी के अभ्यारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रायसेन, सीहोर, भोपाल इसी क्षेत्र के अभ्यारण्य के अंतर्गत। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में बड़ी आमखो, कोलार नदी, बेतवा नदी, गिन्नौरगढ़ का किला प्रमुखता आकर्षक केंद्र। बेतवा, आमखो, कोलार नदी, बेतवा और गिन्नौरगढ़ का किला प्रमुख आकर्षक केंद्र है। प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इसमें मछली घर बनाया जाना प्रस्तावित है। क्या? मछली घर बनाया जाना प्रस्तावित है। यह गोपालपुर वन विभाग क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क खोला गया। मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क खोला गया। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि राला मंडल में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क था, जबकि रातापानी में प्रदेश का पहला तितली पार्क खोला गया। ये आपको ध्यान रखना है। इस पार्क में 54 प्रजातियों तितलियां और 137 प्रकार के पौधे लगाए गए। मांडू में बनने वाला तितली पार्क जमुना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मांडू में जो तितली पार्क बना है वो जमुना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जमुना देवी वहाँ की कोई नेता है जो कि कांग्रेस है, प्रतिपक्ष नेता भी रही है। इस तरीके से मैंने रातापानी अभ्यारण्य का डिस्कस किया। चंबल अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल डॉल्फिन अभ्यारण्य भिंड और मुरैना में स्थित है। यह राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के इटावा के अंतर्गत भी आता है। इसकी स्थापना 1978 और 79 में की गई। इसका क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है। चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी पर चंबल अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और लाल कवच वाला कछुआ संरक्षण है। वर्ष 2017 में कछुओं को चंबल नदी भिंड के बटई घाट में संरक्षण दिया गया। भिंड के बटई घाट में संरक्षण दिया गया है। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य इन्हें एक तरीके से रिविजन कर लेते हैं। बागदरा सींधी पर 478 वर्ग किलोमीटर, काला हिरण और तेंदुआ नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बोरी होशंगाबाद में, कहाँ पर है? होशंगाबाद। तेंदुआ चीतल के लिए प्रसिद्ध है। फैन मंडला में, इसके लिए गांधी सागर 1947, मंदसौर नीमच में नीलगाय और चिंकारा तेंदुआ के लिए चंबल नदी पर। घाटी गांव 1981 ग्वालियर में, इसका क्षेत्रफल 511, सोन चिड़िया और काला हिरण के लिए प्रसिद्ध। करेरा शिवपुरी में सोन चिड़िया काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर घड़ियाल मगर के लिए। खेवनी देवास और सीहोर तेंदुआ सांभर चीतल के लिए। राष्ट्रीय चंबल पर मुरैना घड़ियाल कछुआ डॉल्फिन में। नौरादेवी सबसे बड़ा है। सागर दमोह पर नीलगाय काला हिरण
जंगली कुत्ता तेंदुआ आदि के लिए। पंचमढ़ी होशंगाबाद में, तेंदुआ चिंकारा भालू नीलगाय के लिए। पनपता शहडोल में, तेंदुपत्ता चीतल के लिए। कूनो श्योपुर शेर तेंदुआ चीतल आदि के लिए। पेच सिवनी छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा तेंदुए चीतल सांभर आदि के लिए। इसके बाद देखिए आगे, रातापानी 1978 में स्थापना, रायसोन सीहोर में। इसका क्षेत्रफल लगभग 9-7 किलोमीटर है। तेंदुआ सांभर चीता नीलगाय चिंकारा के लिए। संजय का दूसरा नाम डुबरी सीधी पर है, 365 मालूम। शेर चीता सांभर आदि के लिए प्रसिद्ध है। सिंदौरी रायसेन में, तेंदुआ चीतल आदि के लिए प्रसिद्ध है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सिंधी शहडोल के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल मगर। सरदारपुर 1983, सरदारपुर धार से ध्यान रखना, सरदारपुर धार से एक इसके लिए। खरमोर दूधराज पक्षी राज्य के लिए प्रसिद्ध है, ये इसको ध्यान रखना आप। सैलाना 1983 रतलाम में, खरमोर के लिए। राला मंडल सबसे छोटा 1989 इंदौर में। शेर तेंदुआ चीतल आदि के लिए। ओरछा टीकमगढ़ में, चीतल नीलगाय आदि के लिए। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में, तेंदुआ चीतल सांभर गौर धोवत धनेरा के लिए। दमोह, दमोह का दूसरा नाम रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में स्थित है, तेंदुआ चीतल के लिए स्थित है। गगऊ पन्ना अभ्यारण्य पन्ना में। कोनी देवास सीहोर में। मानदाता प्रस्तावित है खंडवा में। सुरमैन है, अब ये भी प्रस्तावित है खंडवा में। कालीभीत ये भी प्रस्तावित है बैतूल में। काठीवाला अलीराजपुर 90 किलोमीटर। मयूर अभ्यारण्य तुम्हारा झाबुआ में। कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया गांव आगर मालवा में, गौ उत्पादन के लिए अनुसंधान केंद्र। इस तरीके से अगर मुझे और इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं इसमें सारी डिटेल आपको अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, नहीं तो इस तरीके से मैंने इसमें बता दिया गया है। जितने भी हमारे मित्र वीडियो को यूज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वन्य जीव अभ्यारण्य की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य की डिटेल चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मैं और भी डिटेल उसको दे सकता हूँ। नहीं तो मैंने शॉर्ट में आपको इस तरीके से सारे अभ्यारण्यों की चर्चा कर ली है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके के मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।